तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल और हम आपको पढ़ाते हैं फिजिक्स। हम लोगों की चल रही थी क्लास 12th की फिजिक्स और आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है एएलडी स्टडी पर। हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 7 है बेटा। क्लास 12th फिजिक्स का क्या है, लेक्चर 7। तो हम आशा ये भी कर रहे हैं कि आप लोगों ने 6 लेक्चर इसके पहले वाले देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तब भी ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये किसी और से कनेक्टेड नहीं है, एक सेपरेट टॉपिक है। 2 टॉपिक हम लोग इन दिस लेक्चर पढ़ने वाले हैं। वो 2 टॉपिक कौन कौन से हैं? वो 2 टॉपिक हैं आपके। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सतत आवेश वितरण जो आपका ये वाला टॉपिक है, अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो आपको गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग समझ में नहीं आएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी कहानियों से कनेक्टेड नहीं है, बट उसके बावजूद भी आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गॉस की थ्योरम पढ़ने के लिए, और गॉस की थ्योरम उसके अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ने के लिए इस टॉपिक की जरूरत आपको पढ़ने वाली है। तो फिर आज का ज्ञान, टूडेज टूजेड कोट क्या है? इफ यू वांट टू साइन, इफ यू वांट टू साइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। जलने का मतलब यह नहीं है कि आग लगा लिए, पेट्रोल डाल के ले भैया चमकने लगे, नहीं। मतलब यह है, जलने का मतलब यह है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भाई जब 3-3 4-4 घंटे बैठ के पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा, सर दर्द करेगा, हाथ पैर अकड़ेंगे, लेकिन मेहनत करोगे तभी तो उसका फल मिलेगा। हम भी मेहनत ही तो कर रहे हैं, आपके लिए लेक्चर बना रहे हैं 1-1 घंटे के, उसके बाद एडिटिंग कर रहे हैं, तब जाकर के आप लोग पढ़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारा भी कुछ ना कुछ विजन होगा, उसको हमें पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जलने का मतलब है कि संघर्ष करना। अगर आपको साइन करना है सूरज की तरह, तो सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा। जलना मतलब आपको कष्ट सहने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब टॉपिक पे आ जाते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक आज का टॉपिक है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। चलो देखो, देखते हैं। जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र है, क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसको हम लोग ऐसे समांतर रेखाओं से बना देते हैं। ऐसे क्या है, एक समान, एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और इसमें एक द्विध्रुव को रख दिए। किसको रख दिए? एक द्विध्रुव को रख दिए, ऐसे ऐसे। द्विध्रुव में एक प्लस क्यू होता है और एक क्या होता है, माइनस क्यू होता है। अब कोई भी विद्युत क्षेत्र, अगर इस तरफ विद्युत क्षेत्र है ई, तो वो किसी प्लस क्यू आवेश को अपनी दिशा में क्या लगाता है, बल लगाता है। और कोई भी विद्युत क्षेत्र अगर ई है तो वो माइनस क्यू पर अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है। ध्यान से देखना, इस द्विध्रुव पर, इस द्विध्रुव पर कहानी क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र ई है और विद्युत क्षेत्र कैसा है, ई एक समान है, सब जगह समान है। वो ई क्या करेगा, इस प्लस क्यू को इधर खींच के ले जाएगा एफ बल से, और माइनस क्यू को इधर क्या करेगा, अपने से विपरीत दिशा में क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये क्या करेगा, घूमेगा ना बेटा। जैसे इस चीज को, इस चीज पे एक तरफ हम इधर बल लगाएं, एक पे इधर बल लगाएं, तो देखो ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। सेम द्विध्रुव के साथ कहानी होगी। प्लस की तरफ क्या करेगा, ई अपनी दिशा में बल लगाएगा, और माइनस के साथ क्या करेगा, अपने से विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो द्विध्रुव क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। और द्विध्रुव अगर घूमने लग गया मतलब उसके ऊपर बल आघूर्ण लग रहा है। समझो कैसे। किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित करने के लिए बल लगाते हैं, उसको घुमाने के लिए बल आघूर्ण लगाते हैं। जैसे आपको आपको हमने उठाया, ऐसे फेंक दिया, हमने आप पे बल लगाया, लेकिन हमने आपको पकड़ा, ऐसे घुमा दिए, तो हमने आप पे बल आघूर्ण लगाया। जब क्या होगा, द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो घूमने लगेगा, उस पर क्या होगा, बल आघूर्ण लगेगा। तो पहले तो कहानी लिख लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, जब जब एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा जाता है तो वह घूमने लगता है। क्या होने लगता है, घूमने लगता है।
और अगर घूम रहा है तो उस पर लगेगा बल आघूर्ण, अर्थात क्या होगा, अर्थात द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगेगा, जिसे हम लोग टाउ से लिखते हैं। टाउ यानी टॉर्क, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण। क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। क्या लगेगा, बल आघूर्ण। जब बल आघूर्ण लगेगा तो बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी सेम पेज में हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। ठीक है, लो लो। अब टॉर्क के लिए व्यंजक निकालेंगे। टॉर्क क्या होगा बेटा, टॉर्क बराबर हो जाएगा P क्रॉस E। P क्या है, इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, इस द्विध्रुव का क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P वेक्टर बोलते हैं। दूसरा क्या है, E। क्या है, E। P और E का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है क्या, टॉर्क, बल आघूर्ण। तो P क्रॉस E है और दोनों कैसी राशियां हैं, दोनों हैं सदिश राशियां। P की भी दिशा होती है माइनस Q से प्लस Q की तरफ। देखो ये है हमारी Q की दिशा, किसकी दिशा है, Q की दिशा। तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया आपका PE साइन थीटा। क्या आ गया, PE साइन थीटा। और थीटा क्या है, थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र E तथा द्विध्रुव आघूर्ण P के मध्य कोण है। क्या है, P के मध्य कोण है थीटा। ठीक है, वेक्टर भी लगा सकते हो। परिभाषा अगर हम लोगों को टॉर्क की लिखनी है तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान से देखना। क्या है टॉर्क, क्या है, टॉर्क भी हमारी सदिश राशि है और वो P वेक्टर और E वेक्टर का सदिश गुणन है। क्या है, सदिश गुणन। तो लिख भी सकते हो बल आघूर्ण टॉर्क क्या होता है, P वेक्टर यानी द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण तथा तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के सदिश गुणन को, सदिश गुणन को बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, आघूर्ण कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हो कि डाइपोल पर यानी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है, इसके द्विध्रुव आघूर्ण और E विद्युत क्षेत्र के सदिश गुणन के बराबर होता है। यानी टॉर्क बराबर होता है PE साइन थीटा। क्या होता है, PE साइन थीटा। इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक नया फॉर्मूला आ गया PE साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिसे बोलते हैं सतत आवेश वितरण। क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण, जिसको अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस का मतलब होता है एक समान, और वितरण हो रहा है, क्या हो रहा है, वितरण, आवेश का वितरण हो रहा है बेटा, आवेश का वितरण, आवेश का वितरण, आवेश का वितरण। क्या है कहानी समझो। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, हमने एक प्लेट ले ली और ये धातु की प्लेट थी। क्या थी, धातु की प्लेट। हमने इसके ऊपर कोई क्यू आवेश रखा और ये क्यू आवेश क्या हो जाएगा, इस पूरी की पूरी प्लेट पर एक समान रूप से फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। क्यों फैल गया सर, आवेश फैल तो गया, और फैलने को ही आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश वितरण कहते हैं। सतत अवैध वितरण लिखा है यहाँ पे, अवैध नहीं है ये, आवेश है। क्या है, आवेश, आवेश। ठीक है, किसी आवेश का एक समान रूप से फैल जाना कहलाता है उसका वितरण। क्यों फैलता है ये समझो। जैसे ये प्लेट थी, ये क्या थी, प्लेट थी, इस पे हमने क्यू आवेश रखा। क्या रखा, क्यू आवेश। क्यू आवेश यहां पे आया, और आवेश के पास एक गुणधर्म होता है, जो गुणधर्म होता है कि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहता है। जहां पे आवेश को रख दिए उस जगह पे उसका विभव उच्च हो गया, अपने आसपास के बिंदुओं पे क्या होगा, विभव निम्न होगा। आवेश बहकर क्या हो जाएगा, वहां चला जाएगा। आवेश बह के वहां चला गया, तो जहां पहुंच गया उसके बगल वाले पे भी आवेश नहीं है बिंदु पर, वहां चला गया बह के। उसके बगल वाले पे भी नहीं है, वहां चला गया बह के। मतलब आवेश हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यू बहेगा। किधर बहेगा, ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ। ज्यादा विभव कहां होगा,
जहां ज्यादा आवेश होगा, और वो आसपास इस तरह से बहेगा कि हर बिंदु पर समान हो जाएगा। अगर बगल कोई भी ऐसा बिंदु नहीं बचेगा जहां पे कम हो, और बगल पे ज्यादा होगा तो बगल पे कम होगा तो वहां चला जाएगा। मतलब आवेश क्या होता है, ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ गति करता है। आवेश 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 ज्यादा विभव से, यानी उच्च विभव से, किस विभव से, उच्च विभव से, ज्यादा मतलब उच्च, उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, निम्न विभव की तरफ, निम्न विभव की तरफ क्या करता है, गति करता है। और गति करता है इसलिए आवेश क्या होता है, किसी भी जगह पे फैलता है, किसी भी जगह पे फैलता है। लिख लेते हैं पहले आवेश वितरण की परिभाषा, फिर समझते हैं कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कहानी होती है। आवेश वितरण क्या होता है, आवेश का एक समान रूप से फैलना, एक समान रूप से फैलना को, या फैलने को क्या कहते हैं, उसका उसका सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं, वितरण कहते हैं। कहां कहां फैल सकता है भाई, फैलना है कहीं पे है, तुम मान लो खूब पूरी कचौड़ी खा रहे हो और फैल रहे हो, मोटे होते जा रहे हो, तो फैलने के लिए जगह चाहिए ना, जगह ही नहीं होगी तो कैसे फैल पाओगे। इसी प्रकार आवेश को फैलने के लिए भी जगह चाहिए। वो जगह क्या क्या हो सकती है, वो जगह हो सकती है लंबाई, वो जगह हो सकती है लंबाई। जैसे जैसे आपके पास एक तार है, एकदम पतला तार है, एकदम क्या है, पतला तार, पतला तार। और पतला तार है तो इतना पतला है जिसकी मोटाई नहीं है, सिर्फ लंबाई है। क्या है, लंबाई। कहोगे सर ऐसा कोई तार होता है जिसकी मोटाई ना हो, मतलब इतना पतला है कि मोटाई को नापना क्या है, नगण्य है, और उसकी लंबाई ही लंबाई है, एल लंबाई है उसकी, क्या है, एल लंबाई है। वो क्यू आवेश क्या हो जाए, इस लंबाई के ऊपर फैल जाए। आपने क्यू आवेश यहां रखा, पूरी लंबाई पे एक समान रूप से क्या हो गया, फैल गया। हो सकता है कि वो किसी के पृष्ठ पर फैल जाए, यानी क्षेत्रफल पर फैल जाए। किस पर फैल जाए, क्षेत्रफल पर। हो सकता है वो किसी के आयतन पर फैल जाए, किस पे फैल जाए, आयतन पर फैल जाए, किस पे फैल जाए, आयतन पर। इसीलिए इसीलिए आवेश वितरण भी तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। देख लो कहानी को, समझ लो। आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, आवेश वितरण होता है तीन प्रकार का। आवेश वितरण, आवेश वितरण, वितरण कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, वितरण। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या होता है, पृष्ठीय आवेश, आवेश वितरण। और तीसरा होता है आयतनिक, क्या होता है, आयतनिक आवेश वितरण। इन दोनों का तो काम हमारी क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ेगा, इसका काम नहीं पड़ेगा, लेकिन इस टॉपिक को तो पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक को इंडिविजुअली पूछ सकता है कि आयतनिक आवेश वितरण क्या होता है, आयतनिक आवेश वितरण क्या होता है। एक एक करके बेटा पढ़ेंगे। पहले तो इसको ब्लैक करते हैं, क्या करते हैं, ब्लैक सेटिंग। समझे बात को। सबसे पहले नंबर हेडिंग डालो, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। अंग्रेजों की भाषा में इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे लीनियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि आवेश का किसी लंबाई पर, आवेश का किसी लंबाई पर, मान लो ये लंबाई का तार है, इस एल लंबाई के तार पर कोई क्यू आवेश क्या हो रहा है, एक समान रूप से फैल रहा है, एक समान रूप से फैल रहा है। सिर्फ लंबाई पर फैल रहा है बेटा, सिर्फ लंबाई पर फैल रहा है तो रेखीय है। कैसा है, रेखीय है। तो किसी आवेश का, आवेश का, आवेश का लंबाई पर, लंबाई पर
फैलने को, लंबाई पर फैलने को, लंबाई पर एक समान रूप से, एक समान रूप से फैलने को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते कहते हैं। ये तो ठीक है। दूसरी कहानी जरूरी है जो कि है रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, घनत्व जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी याद करो बेटा, जब आपने घनत्व की परिभाषा पढ़ी थी अपनी कक्षा 5-6 में, 7 या 8 में जब पढ़ी थी घनत्व की सबसे पहली बार परिभाषा, आपने परिभाषा पढ़ी थी एकांक आयतन में पाए जाने वाले द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। बेसिक परिभाषा थी कि नहीं थी? जैसे जैसे कोई द्रव्यमान v आयतन पर m द्रव्यमान है, तो एकांक आयतन पर आपने क्या किया था? m बटे v कर दिया था। कुल आयतन का आपने क्या कर दिया था? द्रव्यमान में भाग दे दिया था। द्रव्यमान बटे आयतन क्या हो गया था? घनत्व का फॉर्मूला हो गया था भाई। एकांक आयतन में यानी 1 मीटर क्यूब में, किसमें? 1 मीटर क्यूब में जितना द्रव्यमान होगा वो वस्तु उतनी क्या होगी? ठोस होगी। भाई कम आयतन में ज्यादा द्रव्यमान है, मतलब वस्तु का घनत्व ज्यादा है। कम कम आयतन में कम जगह में, मतलब ज्यादा जगह में कम जगह द्रव्यमान है, तो उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी कहानी है। ना किस बात को दिखाता है? ठोस चीज को दिखाता है कि वो चीज कितनी ठोस है। अगर अगर इस लंबाई की हम बात कर रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं, तो सोचो L लंबाई का तार है, मान लो L लंबाई के तार के ऊपर Q आवेश आ रहा है और ये Q आवेश एक समान रूप से फैल गया। छोटे सी जगह पे एकांक लंबाई पर यानी 1 मीटर पर जितना ज्यादा आवेश होगा वो क्या कहलाएगा? इस लंबाई पर आवेश घनत्व कहलाएगा, है कि नहीं भाई? एकांक लंबाई पर ज्यादा आवेश तो ज्यादा घनत्व, चार्ज का घनत्व हो रहा है। रेखीय आवेश घनत्व की बात चल रही है। एकांक लंबाई पर पाए जाने वाले आवेश को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। देखो परिभाषा, एकांक 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 लंबाई पर पाए जाने वाले किसको? आवेश को, आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और जब एकांक की बात कहेंगे, हम कहेंगे L लंबाई पर Q आवेश है, तो एकांक लंबाई पर कितना है? इसको लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। आपको भ्रमित किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि लैम्डा बराबर होता है dq अपॉन dl या डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L। समझो बात को बेटा, जब एक समान रूप से आवेश वितरित हो गया तो कहीं का भी छोटा सा टुकड़ा ले लो dl, उस पर कितना आवेश मिलेगा? dq आवेश मिलेगा। तो कहीं पे भी dq बटे dl कर दोगे तो लैम्डा का मान फिक्स आएगा। लेकिन क्वेश्चन q बटे l से सॉल्व होते हैं, तो इस कहानी को इग्नोर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा बराबर q बटे l हो जाएगा। जैसे कैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि क्वेश्चन में 5 मीटर लंबे तार पर, 5 मीटर लंबाई के तार पर 20 कूलाम आवेश क्या हुआ? धारित किया, या 20 कूलाम आवेश वितरित हुआ। क्या हुआ? वितरित हुआ। इसके लिए रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करो, लैम्डा का मान निकालना है। लैम्डा बराबर सिंपल हो जाएगा Q बटे L। Q कितना है? 20 बटे L कितना है? 5, 5 चौको 20, 4 आ जाएगा। मात्रक तथा विमा क्या आ जाएगी? मात्रक तथा विमा क्या आ जाएगी? ध्यान से देखो, मात्रक क्या आ जाएगा इसका? Q बटे L यानी कूलाम पर मीटर। मात्रक कूलाम पर मीटर। विमा क्या आ जाएगी? विमा क्या आ जाएगी? आवेश की विमा होती है AT, L की विमा होती है L। L जाएगा तो क्या हो जाएगा? L -1 A
टी ए, कहीं पे मच्छर तो बैठा है, ए ए, रुको बेटा एक सेकंड, ए, हो गया। हो गया। चलो देखो, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। ए टी एल माइनस वन, क्योंकि अपॉन में एल है, आवेश का मात्रा क्या होता है, एटी होता है, एटी अपॉन एल, एल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल माइनस वन। क्या हो गई कहानी बेटा, अपना बेमा आ गई एटी एल माइनस वन। अब दूसरी कहानी पे चलते हैं, और दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी है पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण। देखो यहाँ पे तीन प्रकार के वितरण हमने लिखवाए थे आपको, यहाँ पे तीन प्रकार के वितरण आपको लिखवाए गए थे। तीन प्रकार के आवेश वितरण होते हैं, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतनिक आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण की कहानी क्या थी, रेखीय आवेश वितरण की कहानी थी कि जब 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 आवेश कहां पे वितरित हो, जब आवेश लंबाई पर वितरित हो। यहां पे कहानी क्या होगी, जब आवेश, जब, रुक जाओ पहले हेडिंग डाल लें, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश आवेश वितरण, वितरण क्या हो जाएगी कहानी, जब आवेश, जब आवेश आवेश किसी पृष्ठ पर, किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से, एक समान रूप से वितरित हो, वितरित हो, उसे, उसे आवेश का पृष्ठीय, पृष्ठीय आवेश आवेश वितरण कहते हैं, वितरण कहते कहते हैं। सिंपल सी कहानी है बेटा, कोई भी मान लो पिंड है, कोई भी पिंड है, उसका उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, उसके ऊपर क्यू आवेश आया है, तो ये क्यू आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसको कहा जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहा जाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए क्या आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा। क्या आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे जैसे पृष्ठ क्या है, ए है, और क्यू आवेश फैल रहा है, तो एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित क्या आवेश को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो लिख लो परिभाषा, क्या लिखेंगे परिभाषा, एकांक, एकांक, एकांक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, उपस्थित आवेश को, आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय, पृष्ठीय यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते कहते हैं। इसको प्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। और एकांक के लिए निकालना है, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकालना है, तो ए क्षेत्रफल पर क्यू आवेश है, तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना होगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। आपको किताब में देखने को मिलेगा डी क्यू अपॉन डी ए। हमने फिर आपको ये कहानी बताई है, डी क्यू डी ए का मतलब ही नहीं है जब एक समान रूप से फैला है तो किसी भी डी ए क्षेत्रफल पर डी क्यू आवेश ही उपस्थित होगा। इस कहानी को इग्नोर भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्यू अपॉन ए वाली कहानी को याद रखो। तो मात्रा क्या हो जाएगा, मात्रा क्या हो जाएगा, देखो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। विमा क्या हो जाएगी,
विमा क्या हो जाएगी, आवेश की विमा क्या होती है AT, और L की क्या हो जाएगी L2, तो L2 जाएगा ऊपर तो L-2, तो L-2 ATL-2, ये होगी हमारी पृष्ठीय आवेश घनत्व की कहानी। फिर चलते हैं अपने आयतनिक आवेश घनत्व। कैसे चलते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व यानी आयतनिक आवेश वितरण पर। आयतनिक आयतनिक आवेश वितरण, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आवेश अब किस पे फैलेगा, आवेश फैलेगा आयतन पर, और आवेश आयतन पर फैलता नहीं है, आवेश को फैलाना पड़ता है कि तुम करोगे वो काम, ठीक है। इसलिए अपने काम में नहीं आएगा ये ज्यादा, बस लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं। बेसिक समझ से क्या बोलेंगे, हमने कहा रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश लंबाई पर फैलता है, एक रेखा में फैलता है तो रेखीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण जब आवेश एक पृष्ठ पर फैलता है तो आयतनिक आवेश वितरण। जब आयतन पर फैलता है, किससे फैलता है, आयतन पर। मान लो कोई V आयतन है इसका, इस V आयतन पर Q आवेश फैल रहा है। क्या फैल रहा है, Q आवेश। तो पहले तो परिभाषा लिख लेते हैं, सिंपल परिभाषा रहेगी। जब आवेश आयतन पर, किस पर, आयतन पर वितरित होता है। क्या होता है, वितरित होता है, उसे क्या कहते हैं, आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं। आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं। और अगर एक समान है तो एक समान रूप से फैलता है तो उसे एक समान यानी क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब दूसरी कहानी, जब भी हम लोग वितरण पढ़ रहे हैं तो घनत्व पढ़ रहे हैं, यहां पे पढ़ेंगे आयतनिक आवेश घनत्व। आयतनिक आवेश घनत्व आयतनिक आवेश घनत्व। तो यहां पे बोलेंगे एकांक आयतन में, भाई पृष्ठीय आवेश घनत्व में एकांक क्षेत्रफल में, रेखीय आवेश घनत्व में एकांक लंबाई में। अब यहां पे चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आयतन पर हो रहा है, तो एकांक आयतन में, उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको रो से प्रेजेंट करते हैं। रो बराबर क्या हो जाएगा, एकांक आयतन, यानी आपको 1 मीटर क्यू निकालना है तो 1 मीटर क्यू में निकालोगे तो क्यू आवेश V आयतन पे उपस्थित है, तो एकांक आयतन पे क्या हो जाएगा, Q/V। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक यहां से हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब, और विमा क्या हो जाएगी, यहां से विमा हो जाएगी क्या, क्यू की विमा क्या होती है, AT। क्या होती है, AT। तो AT और अपॉन V आयतन की विमा क्या हो जाएगी, LQ, यानी L3 जब ऊपर जाएगा तो L-3 ATL-3, ये हो जाएगी क्या, अपनी विमा हो जाएगी आयतनिक आवेश घनत्व की विमा। तो 3 प्रकार की कहानियां हम लोगों ने पढ़ ली हैं। आपका वेरी वेरी थैंक यू। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहो LD के साथ, पढ़ाई लिखाई करते रहो और मौज मस्ती करते रहो, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।